एनिमे की दुनिया में नारुतो उज़ुमाकी एक बहुत ही आइकॉनिक और स्पेशल कैरेक्टर है और स्पेशली नारुतो के वर्स में वो सबसे पॉपुलर कैरेक्टर माना जाता है। नारुतो एनिमे ने जनरेशंस को और लाखों फैंस को बहुत कुछ सिखाया, लाइक ऑलवेज हैव होप, नेवर गिव अप एंड वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स। और ये सब चीजें उसने अपनी पर्सनैलिटी और स्ट्रेंथ के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई। लेकिन जब पावर और स्ट्रेंथ की बात आती है तो हम कह सकते हैं कि नारुतो की दुनिया का एक पावरफुल कैरेक्टर है। ऑफ कोर्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। इतने सारे सालों के अंदर हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स आते और जाते हुए देखे जो कि नारुतो को तगड़ी फाइट दे सकते हैं, और उन्हीं कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर है नारुतो का खुद का लड़का बोरुतो उज़ुमाकी। नहीं, मैं बोरुतो मांगा के बोरुतो उज़ुमाकी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ टू ब्लू वॉर्टेक्स वाले बोरुतो उज़ुमाकी के बारे में, जो कि अभी बहुत ही तगड़ा और पावरफुल हो चुका है। लेकिन उस चीज की वजह से हमारे सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है, हाउ डज ही कंपेयर टू हिज फादर। इस चीज का फैसला करने के लिए हमें पहले नारुतो की स्ट्रेंथ की पीक ढूंढनी पड़ेगी। जब नारुतो उज़ुमाकी की पावर्स और एबिलिटी सबसे पीक पर थी तब वो अनस्टॉपेबल था। पूरी सीरीज के अंदर हमने उसको एक अनाथ और वीक लड़के से लेकर होकागे बनते हुए देखा। स्टोरी के शुरुआत में नारुतो के पास कुरामा का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया हिज कंट्रोल ओवर कुरामा इंक्रीज्ड और उसी के साथ उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ और एबिलिटीज भी बढ़ती गई। नारुतो ने आगे जाके नेचर ट्रांसफॉर्मेशन सीखे, खुद के जुत्सु तैयार किए और ऑफ कोर्स ही इवन लर्न द सेज मोड, और इस चीज ने नारुतो की एंड तक बहुत हेल्प की। और जब तक फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट हो गया था, नारुतो ऑलरेडी एक अच्छा निंजा बन चुका था विदाउट यूजिंग द पावर ऑफ कुरामा। और जैसे कि हमें पता है आगे जाकर नारुतो और कुरामा बेस्ट फ्रेंड्स हो गए और नारुतो कुरामा की पूरी पावर्स और चक्रा कंट्रोल करने को सीख गया। नारुतो ने आगे जाकर कुरामा की एबिलिटीज मास्टर की और उनका वॉर में यूज किया, और उस चीज ने ही नारुतो को तब का स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बना दिया था। लेकिन वो वहीं पर नहीं रुका। नारुतो ने अपनी सेज मोड की पावर्स और कुरामा की पावर्स कंबाइन करके 10 टेल्स ओबितो जैसे लोगों को भी हरा दिया। लेकिन इतनी पावर्स होने के बावजूद वो मादारा को ना हरा सका। आगे जाकर मादारा को हराने के लिए उसने कुछ नए पावर्स का यूज किया, लाइक 6 पाथ सेज मोड, जिसके मदद से वो सेज का आधा चक्रा यूज करना सीख गया। और उसके बाद में क्या हुआ तो हमें पता ही है, ही इवन फॉट अगेंस्ट द लाइक ऑफ मादारा एंड कागुया। उसके बाद आने वाले सालों में नारुतो की स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती गई। इसका सबसे बड़ा कारण था कुरामा की आधी पावर्स नारुतो की हो चुकी थी। और अगर बोरुतो फैंस के लिए इतना भी काफी नहीं है तो याद रखना कि नारुतो ने अपने आधी स्ट्रेंथ का यूज करके मोमोशिकी ओत्सुसुकी को हराया था। हाँ, पता है कि इशिकी से फाइट करते वक्त उसको बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जैसे कि हमें पता है उसने बैरियन मोड का यूज किया, जिसने नारुतो को एक अलग ही लेवल पर लाके रख दिया। लेकिन बैरियन मोड का यूज करने के वजह से वो कुरामा को खो बैठा, जिस चीज की वजह से नारुतो का एक परमानेंट लॉस हो गया। ये तो सब हो गया नारुतो के बारे में। अभी देखते हैं बोरुतो उज़ुमाकी की पीक पावर्स। अनलाइक नारुतो उज़ुमाकी, बोरुतो उज़ुमाकी जन्म से ही जीनियस था। बोरुतो को बचपन से ही बहुत सारे जुत्सूस और चक्रा कंट्रोल करना आ गया था, और इस चीज ने हमें एक बात कंफर्म करके बता दी कि बोरुतो नारुतो से बहुत अलग था। लेकिन अगर बोरुतो की तरफ गहराई से देखा जाए तो हमें पता लग सकता है कि बोरुतो स्टिल हेल्ड द स्पिरिट ऑफ निंजास जस्ट लाइक नारुतो हिमसेल्फ। डायरेक्टली सास्के से ट्रेनिंग लेकर बोरुतो एक अलग ही लेवल पर चला गया। लेकिन हाँ, उसकी ज्यादातर पावर कारमा से आ रही थी, जो कि मोमोशिकी ओत्सुसुकी ने उस पर लगाया था। अगर आपको पता नहीं होगा तो कारमा मार्क को एक बैकअप फाइल की तरह आप समझ सकते हो। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया ओत्सुसुकी क्लैन का जेनेटिक डेटा बोरुतो में उतरने लगा, और देखते ही देखते ओत्सुसुकी बोरुतो को कंट्रोल करने लगा। लेकिन बोरुतो के केस में मोमोशिकी पूरी तरह से रिबॉर्न नहीं हो सकता, क्योंकि बोरुतो खुद एक ओत्सुसुकी है, जिसकी वजह से उसके पास मोमोशिकी की सारी पावर्स का एक्सेस है और वो उन पावर्स को जब चाहे यूज कर सकता है। एंड दिस मेक्स बोरुतो उज़ुमाकी क्वाइट ओवरपावर्ड। एक बार तोनेरी ओत्सुसुकी ने ऐसा कहा था कि बोरुतो का ओत्सुसुकी क्लैन के साथ स्टार्टिंग से ही कनेक्शन है। और अगर आपको याद नहीं है तो बोरुतो के पास ब्याकुगन जैसी आग भी है, जिसको एनिमे में एटलीस्ट जोगन कहा गया है। इस पावर का राज क्या है और कहां से आई, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन ऑफ कोर्स इसके बारे में हमें आगे स्टोरी में पता लग ही जाएगा। बोरुतो मांगा के अंदर हमें एक टाइम ऐसा दिखा कि बोरुतो को कारमा के पावर्स पे डिपेंड रहने की भी जरूरत नहीं थी। वो कोड जैसे लोगों को खुद से ही हरा सकता था, विच स्पीक्स अ लॉट अबाउट हिज रॉ पावर्स बाय ट्रेनिंग विद सास्के उचिहा। तो क्या इसका मतलब बोरुतो नारुतो से स्ट्रॉन्ग है? अभी करंटली बोरुतो ब्लू वॉर्टेक्स की स्टोरी में बोरुतो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर अलाइव। और हाँ, अगर इनकी पावर्स मैच की जाए तो मुझे लगता है बोरुतो उज़ुमाकी नारुतो से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन अगर हम बोरुतो की पावर्स बैरियन मोड से कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि बोरुतो अभी भी वीक है,
लेकिन जैसे कि हमें पता है नारुतो अभी बैरियन मोड यूज नहीं कर सकता, और अगर बोरुटो और नारुतो के बीच में फाइट लग जाए और नारुतो ने बैरियन मोड का यूज किया तो कुछ ही पंचेस के अंदर नारुतो बोरुटो को मार सकता है। बट अगेन जैसे मैंने कहा नारुतो बैरियन मोड अभी यूज नहीं कर सकता, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि बोरुटो अभी ब्लू वॉर्टेक्स की स्टोरी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। लेकिन अगर भगवान करे और नारुतो के पास वापस से बैरियन मोड आ जाए और कुरामा की पावर्स आ जाए तो नारुतो वापस से बोरुटो से भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कि अभी होने के चांसेस बहुत कम है। और जैसे कि हमें पता है इस सीरीज का नाम ही बोरुटो है, सो इट मेक्स सेंस इफ बोरुटो इज स्ट्रॉन्गर देन नारुतो। एंड इट्स अ वेल नोन फैक्ट दैट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ निंजास ऑलमोस्ट ऑलवेज सरपासेस द प्रीवियस वन। और बोरुटो नारुतो को इन टर्म्स ऑफ पावर सरपास कर पाना कोई शॉकिंग बात नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस एनालिसिस के बारे में? क्या आपको भी लगता है कि बोरुटो उजुमाकी अभी नारुतो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? लेट मी नो योर थॉट्स इन दी कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही एनिमे और मांगा से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे लाता रहता हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।